अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। लेट्स चेक एग्जाम्पल 3। ए क्या दिया हुआ है 1 2 और बी क्या दिया हुआ है 3 4। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। 1 और 2 और बी क्या दिया हुआ है आपको 3 एंड स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। वेट जस्ट 1 मिनट। आई होप नाउ स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। सो नाउ ए सेट जो दिया हुआ है उसमें है 1 2 और जो बी सेट है उसके अंदर 3 4 और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है 1 3 के साथ जाएगा, 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हमने ऐसे लिखा और उसमें से एक रिलेशन दे दिया। उसमें से एक रिलेशन क्या दिया, सिर्फ 1 3 से लिंक्ड है क्योंकि सबसेट होगा और 2 4 से लिंक्ड है। तो ऑब्वियसली ये डोमेन होगी और ये रेंज होगी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सो क्या क्या था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, 1 और 4 रिलेशन रिलेटेड नहीं है, दे डजंट बिलोंग्स टू। डोमेन क्या है 1 2 और रेंज क्या है 3 4 जो मैंने आर बताया था। और जो आर आपका था रिलेशन सेट, दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स व्हाई इट इज अ रिलेशन। सो इसने वो एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया डोमेन रेंज क्या होता है, सबसेट कैसे लिखा लेंगे। अब नेक्स्ट, अब आपने आर्टिकल 3 पे फोकस करें। आर्टिकल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल 3 कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट। अगर वो एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, ए याद रखना है, ए अपने आप से रिलेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अपने आप से लिंक होना। और इसको थ्योरेटिकली कैसे कहा है, a relation R is said to be, relation R is said to be reflexive if every element which belongs to that set is related to itself, a इसको कैसे याद रखना है, a सो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे x की बात कर रहा है, x is related to x and r elements of a given set। तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। नाम याद रखना है, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे देखें 1,2 सेट में एलिमेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया और रिलेशन लिया है। रिलेशन देखें आप, फ्रॉम ए टू ए, मैं रिलेशन बना रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बना रहा। मैं क्या बना रहा हूँ, रिलेशन। 1 is related to 1, this is 1 is related to 1, this is 2 is related to 2 and 1 is related to 2। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हर एलिमेंट 1 अपने आप से लिंक्ड है, 1 से लिंक्ड है, 2 से लिंक्ड है। तो ये क्या हुआ, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। वही आपने क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन में उसने पूछा था, एक्सप्लेन किया था कि जब आप यहाँ पे हैं, सो आर जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। भाई जो एलिमेंट यहाँ से 1 से होना चाहिए, 2 से लिंक्ड है, इसके अंदर है 1 से, 2 से, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल 2। वो क्या कहता है, दैट आर बी रिलेशन ए। पहले तो आप एक सेट बनाएं ए, जैसे यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4। क्या सेट है हमारा ए, 1 2 3 4। ऐसे ही आपका एक सेट दिया हुआ है बी सेट। बी सेट के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं, लेट्स रीड फ्रॉम हियर, 1 3 5। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 5। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट यानी रिलेशन लेंगे। रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है,
वो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड के लिंक्ड हैं राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड का एलिमेंट राइट साइड से छोटा है। इफ x इज लेस देन y, तो कहता है वो आप रिलेशन बताएं एज ए ऑर्डर्ड पेयर, एज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले मैं डायग्रामेटिक बोल रहा हूँ। 1 1 से कम है नहीं, तो 1 1 से लिंक नहीं है। 1 3 से लिंक्ड होगा क्योंकि 1 3 से कम है। 1 5 से कम है, तो यहाँ पे ये लिंक्ड होगा। क्या 2 1 से कम है? नहीं। क्या 2 3 से कम है? तो 2 और 3 लिंक्ड है। क्या 2 5 से कम है? क्या 3 1 से कम है? नहीं। क्या 3 3 से कम है? नहीं। क्या 3 5 से कम है? क्या 4 1 से कम है? नहीं। क्या 4 3 से कम है? नहीं। तो 4। तो रिलेशन क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 किस किस से लिंक्ड है? 1 3 1 5। 2 किस से लिंक्ड है? 2 3। लेफ्ट वाले छोटे हैं ना राइट से, 2 5। और क्या आ जाएगा? 3 5। और लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? 4 5। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर और ये आपका क्या है? रिलेशन। आपका जो उसने रिलेशन पूछा था। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 से लिंक्ड है? नहीं। क्या 2 2 से लिंक्ड है? नहीं। क्या 3 3 से लिंक्ड है? नहीं। क्या 4 4 से लिंक्ड है? नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं। तो उसने अब क्या पूछा है यहाँ पे? रिलेशन बताओ। देखो ये आया था ना 1 2 1 3 1 4। ये क्या हो गया? x इज लेस देन y। 1 हाउ 1 इज रिलेटेड टू 2 जब b में है ही नहीं। फ्रॉम दिस टू दिस, ये 1 1 2 गलत लिखा है यहाँ पे। a क्रॉस a थोड़ी लेना हमने। इसने गलत किया है यहाँ पे। जब a और b यहाँ पे दिया हुआ जो मैंने आपको बताया वो वाला ठीक है, इसने गलत लिया हुआ। 5 की बात ही नहीं कर रहा ये, तो उसने यहाँ पे कुछ सेट गलत ले लिया है बुक ने। जो मैंने बताया उस हिसाब से होगा। सो रिफ्लेक्सिव नहीं, बिकॉज 2 2 उसमें नहीं था। इज लेस देन y। एक क्वेश्चन गलत किया हुआ है इसने। लेट्स मूव टू थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? a b बिलोंग्स टू n, a r b इफ a डिवाइड्स b। ये हम कर चुके हैं। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल ये देखा था कि n क्रॉस n है हमारा, उसमें से एक आपने रिलेशन निकालना है और वो जो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे को करेगा। तो 1 के साथ तो सारे लिंक्ड हो जाएंगे, 1 के साथ सारे लिंक्ड हो जाएंगे। 2 के साथ कौन सा आएगा? 2 का टेबल। 3 के साथ 3 का टेबल एंड सो ऑन। ऐसे एलिमेंट्स आपके R के अंदर आ जाएंगे। तो 1 1 से लिंक्ड है, 2 2 से लिंक्ड है, 3 3 से लिंक्ड है। तो इसको मैं क्या कहूँगा? रिलेशन तो है ही, पर ये रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 1 हर नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा ही, तो उसके अंदर होगा ही होगा। 1 1 के अंदर होगा, 2 2 के अंदर, 3 3 के अंदर। क्लियर है? सो अभी मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ। आई एम पॉजिंग द वीडियो। उसकी नहीं तो क्वालिटी खराब हो जाती है, लेंथ बहुत ज्यादा बन जाए।